मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम बंधु बंधारे जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। दिवाई 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्वेश सागर जी महाराज की जय। पुरुषार्थ से भाग्य बदलता है। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। पिछले कर्मों के करने से हम भाग्य में जो लेके आते हैं उसका फल हमको भुगतना पड़ता है। अब पिछले कर्म हमने कैसे किए ये तो हमें पता ही नहीं है, वो उस समय के साथ भूल जाता है, लेकिन उसका फल हमको इस जीवन में भुगतना ही पड़ता है। ऐसी कोई भी बात नहीं होती कि हम उसका फल न भुगते हैं। जैसे देखिए कि आदिनाथ भगवान ने किया था, बैलों को मसू का बांधा था, उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला था। तो ऐसे जो भी हम कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो उनका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि पुरुषार्थ अगर आप करेंगे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। सत्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। जैन दर्शन कहता है कि स्त्री भी पुरुष बन सकती है तब, और कैसे ये अपन आगे समझते हैं। तो वेदों का परिवर्तन भी संभव है यदि हम पुरुषार्थ करें तो। जैसे सीता का जीव कहाँ गया है, इंद्रलोक में, तो वहाँ वो क्या बन गई, इंद्र बन गई। ऐसे ही हम भी अगर सत्कार्य करें तो स्त्री पर्याय को छीन कर हम भी पुरुष पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें सत्पुरुषार्थ करना पड़ेंगे। यदि विज्ञान क्या है, यदि विज्ञान ने स्त्री को पुरुष बना दिया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे कि पुरुष भी आजकल बाहर विदेशों में बच्चों को पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे विज्ञान ने कर तो दिया, लेकिन शरीर को तो कर दिया, लेकिन वो आपकी पर्याय में परिवर्तन तो उन्हें कर दिया, लेकिन आपका वेद परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जिनका उपादान मजबूत होता है, जिनका उपादान मजबूत होता है वह बाहरी निमित्त से जल्दी प्रभावित नहीं होते। उपादान कैसा कि जो हमारे कार्य करने की शक्ति है वो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, और निमित्त अगर मिल जाए तो हम भी भटक जाते हैं। जैसे कोई आ गया और हमें उसको देखकर गुस्सा आ गया तो ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कई। और अगर हम बैठे हैं, अच्छा कोई ध्यान कर रहे हैं, अच्छा कोई चिंतन मनन कर रहे हैं, तो फिर हम नहीं भटक पाते। ऐसे धर्म कार्यों में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे पुरुषार्थ हमें करते ही रहना चाहिए। और जैसे हम कहीं अच्छी जगह पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में अच्छे कार्य होते हैं और वहाँ से हमारे परिणाम भी बदल जाते हैं। जैसे आप शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप कितनी 29 या 27 किलोमीटर चढ़ते हैं और उतरते हैं, उस समय आपके परिणाम कैसे रहते हैं, उस समय आपके परिणाम बहुत शुभ रहते हैं कि मैं भी एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं। जैसे अपने भी श्री शंकर भगवान मोक्ष गए, कहाँ से गए, शिखर जी से गए। तो ऐसे ही हमारा भी मन होता है कि हम भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो आपको ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, 3 घंटे चढ़ो, फिर 3 घंटे प्लेन में यात्रा करो ऐसी लेवल में, फिर 3 घंटे उतरो। तो ऐसे कम से कम 8-9 घंटे हमको लग जाते हैं, और उस समय हमारे परिणाम बिल्कुल शुद्ध रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ जहाँ भी होते हैं, अगर हम मंदिर में बैठे हैं, वहाँ बढ़िया अच्छा अभिषेक पूजन कर रहे हैं, नृत्य संगीत के साथ में अगर विधान हो रहा है, तो उस समय हमारे परिणाम भी बहुत शुभ रहते हैं। तो
क्या होता है कि ऐसे जो वातावरण यहाँ का शुद्ध होता है तो वही हमको कहाँ रखता है, शुद्धता में रखता है, हमारे परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। तो अपने को ऐसी अशुभ जगहों से बचना चाहिए कि जहाँ पर हमारे परिणाम खराब हों। तो ये पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, क्या कि हम कोई ऐसे क्षेत्र में ना रहें, ऐसे हमारे भाव न बिगड़े, है ना। अब आगे अपन देखते हैं कि जो माँ होती है उसकी अगर ममता मर जाती है, कैसे ममता कैसे मर जाती है माँ की, जैसे नागिन है तो वो इतनी भूखी रहती है बच्चे देते समय कि वो अपने ही बच्चों को खा जाती है। जबकि बताया कि ममता की मूर्ति होती माँ, है ना। तो कैसे कि महाभारत के स्थान में जहाँ पर माँ की ममता मर गई थी तो लोभ में आकर एक माँ ने क्या करा, बहते पानी में जो दीवार उठाते ना कि पानी बाहर में बह जाए, पेड़ बनाते हैं, उसमें अपने बच्चे को रख दिया है। तो उस जगह ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर मार काट हुई थी, तो वहाँ पर उस जगह उस माँ की ममता ही मर गई। तो ऐसे क्षेत्रों में हमें नहीं रहना है। नारी तो क्या होती है, ममता की खान है। अब ऐसा है कि जो एक बार उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश जरूर होता है। क्यों कि द्रव्य का क्या है, उत्पाद और व्यय। उत्पादन भी होता है और व्यय भी होता है। तो जो पैदा हुआ है एक दिन उसका मरण जरूर होगा। तो पुरुषार्थ से हमारा जीवन मरण तो चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ से हम अच्छी गति में जा सकते हैं। और गुण और पर्याय वाला भी द्रव्य होता है, और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। पर्याय क्रमवर्ती होती है। इस काल में क्या है, मंदिर और भगवान को बेचकर खा जाने भी कुछ लोग पैदा हो गए। ऐसा भगवान आदिनाथ ने कहा था, इसलिए कैलाश पर्वत पर बने जो अपने स्वर्ण में जिनाले हैं तो उसके चक्रवर्ती ने चारों ओर खाई खोद दी थी और गंगा नदी बहा दी थी और उन्हें ढक दिया था। लेकिन अभी यहाँ अपने क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि आए दिन चोरी हो रही है। क्या हो रही है कि हमने अपने मंदिरों के आसपास हम लोग रहते नहीं हैं। हमारे क्षेत्रों के आसपास कौन रहता है। अब जहाँ क्षेत्रों में बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वहाँ पर हमारी समाज की जनसंख्या नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। हम सोने के छत्र, चांदी के छत्र हैं, चांदी की मूर्तियाँ वगैरह लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वैभव दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है कि चोर लोग आकर चोरी कर रहे हैं। तो हमने छत्र चमर जो लगाए हैं, लेकिन हम उनकी सुरक्षा भी तो करें, वहाँ पर हम रहें, उसके आसपास में हम रहें, वहाँ पर चोरी नहीं होगी। तो ऐसे पुरुषार्थ हमको करना पड़ेंगे, तब हम धर्म के क्षेत्रों को, धर्म के लोगों को बचा सकेंगे। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा भाग्य बदलेगा, नहीं तो हमारा भाग्य कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पुरुषार्थहीन का भाग्य कभी अच्छा नहीं रहता है ना। तो हमें हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। सभी को आशीर्वाद।